हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सब? मेरी तो 2 दिन से तबीयत ही खराब थी, तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। मैं कोई रीडिंग ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि आज मुझे रीडिंग करनी चाहिए। और आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। और बाकी आइए देखते हैं कि भगवती माँ काली शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। रीडिंग जनरल होगी, टाइमलेस होगी। तो ये जब भी रीडिंग आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी एनर्जी से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। उसके अलावा पेड पर्सनल रीडिंग के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप मुझे उस पर ही व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे, तो आपको बाकी की जानकारी वहीं पर ही दे दी जाएगी। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, शिव शक्ति बजरंगबली महाराज की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। उसके अलावा आपसे जो पार्ट रेजोनेट हो उसको आप लीजिएगा। बाकी के लिए बाकी का जो आपको लगता है कि वो आपकी एनर्जी के लिए नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ओके, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भगवती आपको ये बता रही हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप स्पिरिचुअल सोल हैं। तो मैक्सिमम जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं वो ओल्ड सोल ही होते हैं। तो आपने इससे पहले बहुत सारी लाइफ जी हुई है। आपको ये बात कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के थ्रू या फिर आप किसी और रीडिंग में इससे पहले आपने कहीं देखा होगा, या आपको कहीं ना कहीं से ये बात ज़रूर बताई गई होगी, या आपको कहीं एहसास होता है कि आप एक ओल्ड सोल हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपके अनुभव बहुत ज़्यादा है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर, यानी कि आप अगर वर्किंग हैं तो काम करने की जगह पर, आप हाउसवाइफ भी हैं तो आपके आसपास में जो भी लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर में जो भी फीमेल्स होंगी, या जिस भी तरीके के लोगों से आप डील करते हैं, तो आपने एक चीज़ का अनुभव किया होगा कि हमेशा बाकी लोगों से आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है। हो सकता है कि किसी चीज़ को बाकी लोग गलत देख रहे हों, लेकिन आपको वो चीज़ गलत नहीं दिखती है। किसी इंसान में बाकी लोग कमियाँ निकालते होंगे, पर आपको ऐसा, आप उसमें ना एक इम्पैथ की तरह देखने लग जाते हैं। आपके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि ठीक है, उस इंसान का कोई कर्मा रहा होगा, या फिर उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि उस इंसान ने ऐसा किया है। आप बहुत ज़्यादा सही और गलत के बारे में जजमेंटल नहीं होते हैं, मतलब आप चीज़ों को परखते नहीं हैं। तो इसी से पता चलता है कि आप एक ओल्ड सोल हैं। तो यहाँ भगवती माँ काली आपको ये बोल रही हैं कि जब आप ओल्ड सोल हैं तो आप एक पावरफुल सोल हैं, क्योंकि आपने बाकियों से ज़्यादा जीवन को अनुभव किया है, आपने बाकियों से ज़्यादा लाइफ को देखा है। तो हो सकता है कि बाकी लोगों से आपकी सोच मैच नहीं करती होगी, लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों की सोच को बदल सकते हैं। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इनर वर्क नाम जप तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप समाज में, जब आप पब्लिक के बीच में होते हैं, तो कभी-कभी आप भी मोह माया वाली ही एनर्जी से ऑपरेट करने लग जाते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, कि जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं।
अब आप कभी भी अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं स्टार्ट करेंगे, ये गॉसिप आप ये सारी जो बातें होती हैं ऐसे पंचायत की, आप अपनी तरफ से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आप 3D के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, मतलब जैसे 2-3 लोग बातें कर रहे हैं तो फ्लो में आपके भी मुँह से बातें निकल जाती हैं, या फिर आपको भी कुछ ऐसा उसी रंग में ना आप रंग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस है, आपका मन नहीं करता है। हालाँकि बाद में आपको ये रियलाइज़ेशन होती है कि मैं ऐसा क्यों बात करने लग गया, या मैं इस तरीके से क्यों बात करने लग गई, वो उनका मैटर है, मुझे उसमें नहीं बोलना चाहिए था। आपको आपकी सोल ये बाद में रियलाइज़ करवाती है, लेकिन आप पहले उस टाइम पर आप फ्लो में उस तरीके से आप भी गलतियाँ करने लग जाते हैं। तो यहाँ माँ काली आपको बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं, सॉरी, आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आपको इस तरीके से 3D के लोगों के, मैट्रिक्स के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो जो भी बातें करते हैं, वो जो भी, ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी, अगर बाकी कोई कुछ गलत भी कर रहा है, तो आपको, अगर आप वो आपके कहने से रुकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो आपको कभी भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी खराब होती है। और वो फिर नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर कर जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप एकदम से अच्छा फ़ील करते-करते लोगों से बात करते हैं और लो फ़ील करने लग जाते हैं, या उसके बाद आप सोचने लग जाते हैं कि इनसे बात हुई तो मेरा ही मूड ख़राब हो गया। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उनके रंग में रंग जाते हैं, और वो उनका जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर भी एंटर कर जाती है। तो आपको भगवती यहाँ पर ये कह रही हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप इग्नोर ना कर सके तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आगे पुश किया जा रहा है अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अभी आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं हो रही होगी कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, लेकिन 5D लेवल पर, आध्यात्मिक तौर पर आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है। इसीलिए आपको माँ यहाँ सीख दे रही हैं कि आपको नेगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है, आपको कुछ न कुछ डाउनलोड्स ऐसे दिए जाएँगे कि आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ़ में जो भी आपको ट्रिगर मिलेंगे, आप उनको ईज़िली हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाएँगे। जो बातें पहले आपको परेशान करती थी, जो लोग पहले आपको डिस्टर्ब कर देते थे और आप ओवरथिंकिंग करने लग जाते थे, आप धीरे-धीरे या तो आप एक ना जवाब देना होता है, वो उसको लड़ाई करना नहीं बोलते हैं, एक पॉजिटिव सेंस में होता है अपने लिए एक्शन लेना। तो या तो आप अपने लिए एक्शन लेने लग जाएँगे, नहीं तो आप ये सोच कर के शांत हो जाएँगे कि मुझे इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो उनका काम है। अब आपको बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे प्रोटेक्शन दे रही हैं भगवती माँ काली। यहाँ पर आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो अब जब बाकी के लोग, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में आते भी हैं, तो या तो वो खुद ही पॉजिटिव बातें करने लग जाएँगे, खुद ही वो पॉजिटिव हो जाएँगे, नहीं तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। लेकिन जो भी लोग आपकी एनर्जी में फिट नहीं बैठते हैं, जो भी लोग अब आपकी सोल के लिए अच्छे नहीं है, वो आपसे हमेशा-हमेशा के लिए उनको एनर्जी वाइज़ दूर कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ब्लिसफुल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, पहली बात तो, क्योंकि जब हम इस एनर्जी में आते हैं, जब हम जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा है, जब हम उसके साथ अलाइन होते हैं, वही समय होता है कि हमारी लाइफ में विशेज़ मैनिफेस्ट होती हैं और हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही जल्दी उनका सोल पर्पस मिलेगा। आप मदर अर्थ को सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ करने के लिए आए हैं। आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में लाया जा रहा है। आपके जीवन में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा बेहतर की तरफ आपको लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको परमात्मा कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी वरी है, जो भी आपके अंदर की परेशानी है, आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको इस समय आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो ओवरथिंकिंग वाले थॉट्स हैं, वो सबसे पहले तो इल्यूजन है। माँ काली यहाँ आपको ये कन्फर्मेशन दे रही हैं। तो अगर आपको ये सोच रहे थे कि आपके जो भी थॉट्स आते हैं तो कहीं वो सच तो नहीं है, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं तो कहीं वो सच तो नहीं है, या कहीं वो सच्चाई में मैनिफेस्ट ना हो जाए, तो भगवती माँ काली यहाँ से कंफर्मेशन दे रही हैं कि
आपके दिमाग में इस समय नेगेटिविटी के जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो इल्यूजन है और वो एक तरीके के ट्रिगर हैं, ताकि आप उनको अपने दिमाग से रिलीज कर सकें। तो आपको उन पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं देनी है। यहाँ पर आप में से जो भी लोग इनर वर्क मेडिटेशन नाम जप कर रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग चल रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी सोल कब अवेकन हुई थी, आप कितने टाइम से आध्यात्मिक है, क्योंकि ये जर्नी, आध्यात्म की जर्नी एक इनर जर्नी है, मतलब आध्यात्म की तरह एक यात्रा है, जिसका कोई ऐसा नहीं है कि टास्क नहीं है कि हमने तो 2 साल कर लिया अब तो बहुत हो गया, नहीं। ये हमें आखिरी सांस तक भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखना है और हमेशा अपनी सोल को यहाँ हमें प्योरीफाई करते रहना है। आपको एक हैप्पीनेस और अबंडेंस की एनर्जी में लाया जा रहा है। तो इसीलिए जो भी आपके वरीज हैं, उन जो भी आपकी परेशानी है, वो सब परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि भगवती शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप परेशानी का समय जो है वो सरेंडर करके परमात्मा को समर्पित करके हंस निकाल देते हैं, हंसते खेलते निकाल देते हैं, तो वो समय बहुत जल्दी चला जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उस दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और आप खुद को भी परेशान करते हैं और नेगेटिव होकर के आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो जीवन ऐसा ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, तो वो समय और लंबा हो जाता है। तो अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सरेंडर कर दीजिए, आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि ये जो भी मेरा समय है, जो भी मेरे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, ये सब आपकी ही है, ये कैसे ठीक होगा ये आप जानो। परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार करना है। आपको इस समय प्रेम और विश्वास की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा रही है, लेकिन क्योंकि आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हैं, आप इस समय एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, तो आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको रिसीवर के मोड में आना है, और रिसीवर होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सभी टेंशन, सारी वरीज को परमात्मा को लेट गो कर देना है, क्योंकि हमेशा ईश्वर आपके साथ है। माँ काली ने आपके हाथ को थाम के रखा हुआ है, और आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका भाग्य है, वो अब आपका साथ देने वाला है। आप अपनी तरक्की के बहुत ज्यादा करीब हैं। अब ये किसी भी चीज में, चाहे आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, या आप सभी कुछ चाहते हैं, तो हर एक क्षेत्र में अब आपको सफलता मिलने का समय आ गया है। तो इस समय आपको नेगेटिविटी जरूर ट्रिगर करेगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप परमात्मा के विश्वास को लेकर के कितने पक्के हैं। तो आपको बस सब कुछ समर्पित कर देना है ईश्वर को। तो उनसे ही कह दीजिए कि जब मैं ही आपका हूँ, तो मेरे ये सारे जो भी विचार आ रहे हैं, ये आपके हैं, इसको कैसे ठीक करना है ये आप जानिए। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो टेंशन है वो सारी खत्म होने लग जाती है। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो कि मतलब आपको कभी ऐसा लगता होगा कि कुछ सवालों के जो भी आपको जवाब चाहिए, ये बहुत फ्रीक्वेंट ये गाइडेंस आती है। हो सकता है कोई ऐसे हैं लोग जो कि ये रीडिंग को बार मतलब कंटिन्यू देखते हैं, तो ये बहुत गाइडेंस आती है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब चाहिए, या आपके आध्यात्म से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आप थोड़ा सा आपको ध्यान करने की जरूरत है, और ध्यान के दौरान ही हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा गाइड करे कि आपको बहुत सारे सवालों के यहाँ जवाब मिले। भगवती आपसे ये कह रही है कि आप एक हीलर हैं। देखिए, मैंने इस कार्ड पे फोकस नहीं किया था, मैंने ये नहीं देखा था, मुझे पहले कार्ड में ही ये गाइडेंस आ गई थी कि आप में से बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस मिलने वाला है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से मुझे काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आप एक हीलर हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड से आप बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड तो करना चाह रही है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप एक चूज़न वन है, आप एक आध्यात्मिक सोल हैं, आप हमेशा लोगों से अलग हैं, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। कभी-कभी आप मुझे अब मैं एक बहुत कलेक्टिव में एनर्जी बोलने जा रही हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ को अगर आपने यहाँ तक रीडिंग कंटिन्यू की है तो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों को देखते हैं, तो आपको ना उनका जीवन ऐसा लगने लग जाता
जाते हैं कि यार इनका कितना बड़ा सर्कल है, कितने सारे फ्रेंड्स हैं इनके, ये कितना अच्छा घूमना-फिरना करते हैं। या अगर आप महिलाएँ हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये कितना इनका ग्रुप है कि ये सब साथ में रहते हैं, ये बातें करते हैं। तो आप ना उनके साथ फिट खुद को बिठाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नॉर्मल है, एक मैं ही एबनॉर्मल हूँ क्या कि मेरे दोस्त भी कम हैं, मेरी लोगों से विचार भी मैच नहीं करते हैं, मेरा रहन-सहन भी अलग है, सब लोग एक जैसी बातें करते हैं, मेरे सोचने का तरीका भी अलग है। तो आप ना ज़बरदस्ती खुद को उन लोगों में फिट बैठाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, कहीं पर भी आपको खुद को फिट नहीं बिठाना है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करते हैं, तो जो भी आपके सोलमेट होते हैं ना, जो भी सोल लेवल के आपके फ्रेंड होते हैं, वो आपको मिलने लग जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में, आप इंडिया में हैं, हो सकता है आपका कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा सोलमेट हो जो अमेरिका में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो, और ऑनलाइन आपकी उनसे बात होने लग जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के ऐसे टच में आ जाएंगे कि आपको लगेगा जन्मों पुराना रिश्ता है। तो आपको ना अपने आसपास के लोगों में जबरदस्ती खुद को फिट नहीं बिठाना है, क्योंकि माय डियर, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए, आप बहुत अलग सोल हैं, ओल्ड सोल है ना आप। तो जो लोग नए हैं ना, आप उनके साथ फिट नहीं बैठेंगे, तो आप कहीं गलत नहीं है। ये गाइडेंस जिन भी लोगों तक जा रही है, उस आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, कंफर्मेशन भगवती की तरफ से मान के कि आप यूनिक हैं। आप ऐसा नहीं है कि एब नॉर्मल है, आप यूनिक हैं, आप उन लोगों से डिफरेंट हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके सगे भाई बहनों में भी विचारों का मतभेद हो, आपके भाई बहनों के सोचने का, बात करने का तरीका अलग हो, आपका अलग हो, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पर भगवती आपको यही कह रही हैं कि आपको जिंदगी में हर तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। आपके एंसेस्टर जो है उनका सपोर्ट है आपको, आपके एंजल्स का सपोर्ट है आपको, एंजल माइकल का सपोर्ट है आपको। तो आपको हर तरफ से सपोर्ट और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसीलिए आप बाकी लोगों के साथ फिट ना बैठ पा रहे हैं और ना कभी बैठेंगे। तो हाँ, हमें दुनिया में रहना है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जो होता है ना, वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें ऐसे ही रहना है, यही कलयुग की तपस्या है। सतयुग में जैसे पहले के युग में होता था ना कि ऋषि मुनि हिमालय पे जाके तपस्या करते थे, खुद को अकेला करके तपस्या करते थे। कलयुग में इसीलिए ईश्वर को पाने का कलयुग सबसे शॉर्टकट युग है, कि कलयुग में आपके इर्द गिर्द ही इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि उसमें रहने के बाद अगर आपने खुद को निखार लिया तो बस वही तपस्या है। अगर आपने आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो गॉसिप करते हैं, दूसरों का बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने के बाद अगर आप खुद की जबान को बंद रख पा रहे हैं और आप उनको भी आशीर्वाद मन ही मन दे रहे हैं कि परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दो, तो आप तपस्या कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में तो रह रहे हैं, पर आप उनकी खुद को उनकी तरह नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए आपको ही माँ आशीर्वाद दे रही हैं कि आप बहुत सही रास्ते पर हैं। जबरदस्ती खुद को लोगों के बीच में फिट मत बिठाइए, आप उनकी तरह नहीं हो पाएंगे। तो सोल पर्पस की आज यहाँ पर गाइडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, सबको ही सोल पर्पस चाहिए, सभी को ही मदर अर्थ को ही सर्व करना है। जो भी आप समाज सेवा करना चाहते हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है, आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत ही जल्दी। आप इस एनर्जी में आप आ चुके हैं कि आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब हैं। और जब आप अपना सोल पर्पस करते हैं, आप खुद की एनर्जी को प्यूरिफाई करते हैं, आप खुद के ऊपर काम करते हैं, तो जो भी आपके मन की विशेष होती है ना, चाहे पर्सन को लेके हो, चाहे करियर, पैसा, कुछ भी, वो एक रिवॉर्ड के रूप में आपको दे दिया जाता है। तो आप ना बहुत जल्दी एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आप अपने विशेष को लेकर के बहुत हल्का महसूस करेंगे, आप अपने विशेष के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। आपको ऐसा फील होगा ना कि ठीक है, जब होना होगा तब हो जाएगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा मतलब आपको थॉट ही नहीं आएगा। अगर आप जैसे हेल्थ को लेके भी परेशान है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, जो सेहत है सब सही है, अपना काम तो चल ही रहा है ना, जब ठीक होना होगा बाकी भी ठीक हो जाएगा। शादी को लेके बहुत थॉट दिमाग में रहते हैं, तो यही विचार आएगा कि चलो जब भाग्य में लिखी होगी तो हो जाएगी। मतलब आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। और वही ऐसा समय होगा जब आपकी लाइफ में
अनएक्सपेक्टेड आपकी चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा और आपका चाहे पर्सन हो चाहे हेल्थ, तो चीज़ें धीरे-धीरे रिकवर होने लग जाएँगी। तो ये थी माँ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। तो आपको अब इस एनर्जी में लाया जा रहा है, जो अभी तक आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है, इनर वर्क किया है, तो अब उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो फल है वो 3D में दिखे, यानी कि इस दुनिया में भी आपको दिखे, आपको इस एनर्जी में अब लाया जा रहा है। तो आप जो चीज़ अब खुद के ऊपर नहीं कर पा रहे थे, आपने अपनी तरफ से मेहनत बहुत की है, तो जो बचा हुआ काम आप नहीं कर पा रहे थे, वो परमात्मा अब आपके लिए कर रहे हैं। तो ये थी एनर्जी। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।